तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? आशा करता हूँ ये साल आप सभी का अच्छा जाए, ठीक है? और आप सभी खुश और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी ओपीएससी, ओसीएस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है? जिसमें आई है 314 ग्रुप ए एंड बी पोस्ट। आइए दोस्तों, इसमें डीप डाउन देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ओपीएससी माने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? और इसने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है ओपीएससी ओसीएस रिक्रूटमेंट, ओके? ओसीएस मतलब ओडिशा सिविल सर्विसेज, ओके? और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है opsc.ocs.gov.in। नोटिफिकेशन आया था इसका 31 दिसंबर को। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं 20 जनवरी से और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की होगी 20 फरवरी, ठीक है? और फ़ी पे करने की लास्ट डेट भी 20 फरवरी होगी। प्री एग्ज़ाम आपका होगा 7 जून 2026 को, यानी कि संडे को। और उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसकी डेट अभी नहीं बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज होगा आपका प्री एग्ज़ाम, दूसरा स्टेज होगा आपका मेंस एग्ज़ाम, तीसरा स्टेज होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ओके? अब दोस्तों, अगर आपको खुद से मेहनत करके इस पूरी नोटिफ़िकेशन को पढ़ना है, तो आप ये 197 पेजेज़ की पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप इसी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? अब दोस्तों, अगर हम पोस्ट वाइज़ देखें, तो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ ग्रुप ए में आई हैं 16 वैकेंसीज़। ओडिशा पुलिस सर्विसेज़ ओपीएस में ग्रुप ए के लिए आई हैं 31 वैकेंसीज़। ओडिशा फाइनेंस सर्विसेज़ ओएफएस ग्रुप ए के लिए आई हैं 89 वैकेंसीज़। ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विसेज़ ग्रुप बी के लिए आई हैं 4 वैकेंसी। ओडिशा रेवेन्यू सर्विस ग्रुप बी के लिए आई हैं 54 वैकेंसी। ओडिशा लेबर सर्विस ग्रुप बी के लिए आई हैं 20 वैकेंसी। ओडिशा एम्प्लॉयमेंट सर्विस ग्रुप बी के लिए आई हैं 13 वैकेंसी। और ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी के लिए आई है 87 वैकेंसी, ओके? बात करें दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और एससी-बीसी कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज़ फ़ीस है और एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है, ओके? अब दोस्तों, फ़ीस जो आप पे करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू ही आप पे करेंगे। ऑफ़लाइन मोड फ़ी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, ओके? और एक बार आपने फ़ी पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है? अब दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट आपकी अनरिज़र्व्ड कैटेगरीज़ के लिए होनी चाहिए 21 टू 38 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी है एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको बस बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको ओडिया लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर आप कितने दे सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज़ रूल्स हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें दोस्तों प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट होते हैं, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड। ये जो पेपर होता है वो खाली स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए होता है ताकि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। और जो पेपर 2 होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है और आपका प्री एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। पेपर 1 में आपका आता है जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 में भी आपका आता है जनरल स्टडीज़, ठीक है? बात करें मेंस की, तो मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ठीक है? और इसमें टोटल 7 पेपर होते हैं और इसमें आपका देखा जाता है कैंडिडेट की नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट व्हिच इंक्लूड्स 2 पेपर्स, ओडिया लैंग्वेज या फिर इंग्लिश ऐसे, ठीक है? जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ठीक है? फिर दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उनको बुलाया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए। अब ये जो स्टेज होती है, ये कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सूटेबिलिटी देखती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ओके? बात करें दोस्तों सैलरी की, तो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जूनियर ब्रांच ग्रुप ए के लिए 56,100 है, ठीक है? लेवल 12 पे मैट्रिक्स। ओडिशा फाइनेंस सर्विस जूनियर ब्रांच ग्रुप ए के लिए 56,100 से लेके लेवल 12 तक है पे मैट्रिक्स। ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी के लिए 44,900 से लेके लेवल 10 तक पे मैट्रिक्स, ठीक है? ओडिशा ग्रुप कोऑपरेटिव ऑडिट सर्विस ग्रुप बी 44,900 से लेके लेवल 10 पे मैट्रिक्स। ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस ग्रुप बी रुपीज़ 44,900 से लेके लेवल 10 पे मैट्रिक्स। ओडिशा रेवेन्यू सर्विस ग्रुप बी 44,900 से लेके लेवल 10 पे मैट्रिक्स, ओके? तो दोस्तों, ये था एस नोटिफिकेशन का
क्रिस्प में डिटेल, ठीक है। अब अगर आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर और कुछ चीज़ें जाननी है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं, ठीक है। मिलूंगा आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।